राधे राधे दोस्तों। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है नंदलाल स्टोरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेके आई हूँ जिसको सुनकर आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये घटना है वृंदावन की। वृंदावन में कान्हा जी की एक अनन्य भक्त रहती थी जिनका नाम था कांताबाई, जो प्रभु को बहुत प्यार करती, बांके बिहारी जी को बहुत प्यार करती थी। और एक दिन कांताबाई वृंदावन में घूम रही थी। कांताबाई अकेली रहती थी। पहले उनकी एक बेटी थी, फिर उसकी शादी हो गई वहीं पास के गांव में। तो कांताबाई अकेली रहती थी घर में। तो वो वृंदावन में घूमती रहती थी, मंदिरों के दर्शन करती हुई। तो एक दिन वृंदावन में घूम रही थी तो वहीं उन्होंने ठाकुर जी की एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी प्रतिमा देखी और उनका मन रह नहीं पाई वो, और वो उस प्रतिमा को लेके अपने घर आ गई। अब वो दो जने हो गए घर में, एक कांताबाई और एक मेरे ठाकुर जी। तो कांताबाई ठाकुर जी को बहुत प्यार करती थी, लाड दुलार करती थी, उनका खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, उनकी सारी सेवा बड़े प्यार से लाड से करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कांताबाई ने रात को खाना वाना खाया और ठाकुर जी को मंदिर में सुला के खुद भी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। तो पास में ही था मंदिर और कमरा, घर बराबर में ही। तो मंदिर में सुला के ठाकुर जी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। तो जैसे ही वो सोई, थोड़ी देर बाद उनको बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिचकी आने लगी, बहुत तेज तेज हिचकी आने लगी। और वो एकदम परेशान हो गई और उठ के भाग के अपने लल्ला के पास आ गई और लल्ला को गोद में लेके बड़ा प्यार करते हुए कहती, क्या बात है लल्ला, क्या परेशानी है बेटा, जो मेरे को इतनी हिचकियाँ आ रही हैं, आप मुझे इतना याद क्यों कर रहे हो, क्या बात है बाबू। तो इतना ऐसे लड्डू गोपाल राज दुलार कर रही थी, लाड दुलार। तभी थोड़ी देर बाद उनकी बेटी उनके घर आ गई। तो उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताई कि देख ऐसे ऐसे हुआ है आज। तो बेटी ने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया कि माँ, लल्ला नहीं, मैं आपको याद कर रही थी, मैं आपसे मिलने आ रही थी ना, मेरे को बड़ी याद आ रही थी आपकी, तो इसलिए आपको हिचकी आ रही थी क्योंकि मैं आपको याद कर रही थी। तो कांताबाई जो थी बड़े ध्यान से अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। तो सुनते सुनते उनके मन में भाव आया कि बेटी ने मुझे याद किया, थोड़ी देर मुझे इतनी हिचकी आई कि मैं परेशान हो गई हिचकी ले लेके, और मैं तो अपने लल्ला को पूरा दिन याद करती हूँ। और जब मैं अपने लल्ला को पूरा दिन याद करती हूँ तो पूरा दिन हिचकियाँ लेता होगा। मेरा छोटा सा लल्ला, छोटा सा मुख है जिसका, है, और पूरे दिन हिचकी ले लेके तो बहुत परेशान हो जाता होगा। तो कांताबाई ने निर्णय लिया, उन्होंने फैसला किया कि मैं आज के बाद लल्ला को याद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा लल्ला बहुत परेशान हो जाता है हिचकियाँ ले लेके, तो मैं याद नहीं करूँगी लल्ला को। और जो उनके ठाकुर जी थे ना, वो भी उन्होंने अपनी बेटी को दे दिए और बिल्कुल लल्ला को याद करना छोड़ दिया। बस वही सुबह की रोज़ की दिनचर्या उनकी, नहाती धोती पूजा पाठ करती और बस छुट्टी, पर लल्ला को याद नहीं करती। पूरा दिन भगवान इधर उधर घूमती, मंदिर में दर्शन करती, पर लेकिन लल्ला को याद ना करती। तो एक दिन क्या हुआ, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, अम्मा जी ने लल्ला को याद नहीं किया। एक दिन रात को जब कांताबाई सो रही थी ना, तो उनके सपने में ठाकुर जी आए, जो उनके पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अभी कांताबाई की आंखें खुली और बोली, अरे लल्ला तू कैसे आया, मैं तो तुझे याद भी नहीं करती, अब क्या हो गया लल्ला, तू कैसे आ गया है, और तुझे तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी लोग होते हैं, उनको भी तू दर्शन नहीं देता, तू मेरे पास कैसे आ गया। तो तभी ठाकुर जी कहते हैं, बांके बिहारी जी कहते हैं मेरे कि अम्मा, तू तो मेरी सबसे प्रिय भक्त है। लोग तो मुझे अपने मतलब के ये याद करते हैं, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन तूने तो मेरे को परेशानी ना हो, मुझे हिचकी ना आए, इस चक्कर में मुझे याद करना ही छोड़ दिया। तूने तो मेरे को देखते हुए मैं परेशान ना हो, तूने तो मुझे याद ही करना छोड़ दिया। 6 महीने से अपनी बेटी को तूने मुझे दे दिया और तूने मुझे याद ही नहीं किया। अम्मा तू तो मेरी सबसे प्रिय भक्त है अम्मा, तुम मेरे बिना कैसे रह ली, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ अम्मा ना, तू दुनिया में मेरी सबसे प्रिय भक्त है। तो देखा दोस्तों कि अगर हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी लालच के प्रेम करते हैं, तो भगवान खुद दौड़े दौड़े हमारे पास आते हैं। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए उनसे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल से, अपने प्रभु से इसी तरह निस्वार्थ प्रेम कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाती रहूं। और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को राधे नाम बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे।